अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट टू एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 14.9। क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज 50 ohms एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 2 milliampere. Show by diagram how to convert this galvanometer into voltmeter reading 200 volt full scale. That means हमने इस गैल्वानोमीटर को एक ऐसे वोल्टमीटर में तब्दील कर देना है जिसकी रेंज 200 वोल्ट्स हो। सो सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। सो द रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer is equal to Rg, that is equal to 50.0 ohms with 3 significant figures, and reads full scale deflection with a current of 2 milliampere. That means current required by the galvanometer for full scale deflection, that is Ig, which is equal to 2.0 milliamperes with 2 significant figures. So milli stands for 10 raised to power minus 3 amperes. It is replaced by this term. Show by diagram, एक तो diagram required है to convert this galvanometer into voltmeter reading 200 volt full scale. So required range of the voltmeter is equal to V is equal to 200 volts. So required is diagram and value of high resistance to be added in series with the galvanometer to convert it into voltmeter. RH फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम किस तरह से बनेगी? सबसे पहले तो आपने रिप्रेजेंट करना है गैल्वानोमीटर और इसके साथ कनेक्ट करनी है एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये इसके टर्मिनल्स हैं ए एंड बी। यहां से जो करंट इस सर्किट में आ रहा है उसे Ig कहते हैं। हाई रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट IH कहलाएगा और गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट Ig कहलाएगा और ये सब इक्वल होंगे। दैट मीन्स पहली बात तो ये, सिंस रेजिस्टेंस is in series with galvanometer, so I is equal to IH is equal to IG. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि हमें IG की वैल्यू गिवन है कि वो 2 मिली एम्पेयर है, हम तमाम करंट्स I की जगह पे वही पुट करेंगे IG की वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट ये कि जब हम इन दोनों को इस तरीके से अटैच कर लेंगे तो ये सर्किट किस में चेंज हो जाएगा? ये बन जाएगा एक वोल्टमीटर में, जिसकी रेंज हमें 200 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है।
सो ये टर्मिनल्स हैं ए और बी, और इन दोनों टर्मिनल्स ने उस कंपोनेंट के साथ पैरेलल में अटैच होना है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो लेट्स से ये कोई बैटरी का कनेक्शन है इस तरह से, और हम कंपोनेंट के अक्रॉस अपेयर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं जो ऑन सर्किट के केस में बैटरी वोल्टेज के इक्वल ही होगा। सो ये हमने डायग्राम रिप्रेजेंट कर दी है। अब हमें 200 वोल्ट की रेंज चाहिए और हम ये चाहते हैं कि वोल्ट मीटर से ज़्यादा करंट पास ना करें, क्योंकि अगर करंट ज़्यादा पास किया तो उससे सर्किट पार्शियल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सर्किट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। वोल्ट मीटर खुद क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लोड। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो है V, जो हमने मेजर करना है। VR कह लें आप इससे। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तभी करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। सो यहाँ पे ड्रॉप होने वाला जो पोटेंशियल है वो लिखा जाएगा VH, और यहाँ पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल लिखा जाएगा VG। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के मुताबिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप और मैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने एक क्लोज लूप ड्रॉ कर दी है। अब एनर्जी प्रोवाइडिंग टर्म पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ रिप्रेजेंट की जाती है और एनर्जी वेस्टिंग टर्म नेगेटिव पोटेंशियल्स के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन के लिए इधर आने वाला पॉजिटिव और इधर आने वाला नेगेटिव पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ इतने से सर्किट की बात हो रही है, फिलहाल हम बैटरी को इंक्लूड नहीं कर रहे अपनी डिस्कशन में। तो ये लिखा जाएगा पोटेंशियल प्लस V, जो कि रेंज है हमारी रिक्वायर्ड, माइनस VH और माइनस VG, और सम किसके इक्वल है, सम 0 के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट करें और नेगेटिव टर्म्स को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन बनेगी VH प्लस VG। लेकिन चूंकि हमें ये फाइंड करना है, इस टर्म को हम इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ही रहने देते हैं। सो V माइनस VG इज इक्वल टू VH और VH इज इक्वल टू V माइनस VG। V इज आर रिक्वायर्ड रेंज। सो इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि ये 200 वोल्ट है, इसकी जगह पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करनी, लेकिन बाकी टर्म्स की जगह के ऊपर हम V इज इक्वल टू IR की लॉजिक यूज करते हुए सब्सटीट्यूशन कर देते हैं। इस V की जगह पे लिखा जाएगा IH/RH, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू हाई रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V, जिसकी जगह पे कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करनी, और VG की जगह पे IG और RG लिखा जाएगा, दैट मीन्स करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, इनका प्रोडक्ट। और हम ये बात जानते हैं कि तमाम करंट्स इक्वल हैं और हमने हर करंट की जगह पे IG लिखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि ये 2 मिली एम्पेयर्स के इक्वल है। सो रीअरेंजमेंट्स कीजिए, ये बनेगा RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG ओवर IH। फर्दर आप ये करंट्स इक्वल लिख लें कि I और IH सबको हमने IG लिखना है। सो इसकी वजह से इक्वेशन बन जाएगी RH इज इक्वल टू V माइनस IG RG ओवर IG। LCM को यहाँ से ब्रेक कर लें, इक्वेशन बन जाएगी RH इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस IG ओवर IG इंटू RG। ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और इक्वेशन बन जाएगी RH इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस RG। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन ना याद हो तो लॉजिक यूज करके हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। वी गेट RH रेंज कितनी है 200 वोल्ट्स, और करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, इट इज 2 मिली एम्पेयर्स, 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स, माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज 50.0 ohms। सो RH इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर लिखा जाएगा और डिवाइड होगा किससे, 2 से, माइनस 50.0 ohms। सो RH इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ ohms माइनस 50 ohms, और
आर एच इज इक्वल टू 1.0, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आंसर में होंगे, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम हैं वो कितने हैं, वो हैं 2.0 मिली एम्पियर्स फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। सो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आएंगे, साथ लिखा जाएगा 10⁻⁴ इसका 2 और इसका 3, 5 ओम्स माइनस 50 ओम्स, या फिर आर एच इज इक्वल टू 1 आगे 5 जीरोस लिख लीजिए। तो ये कितना बन गया, 100,000 माइनस 50.0 ओम्स। अब डेसिमल के बाद कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ये देखा जाता है कि डेसिमल के बाद कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो क्योंकि पहली टर्म के पास 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में भी डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। तो इस वजह से जब हम 1 लाख में से 50 ओम्स को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 99,950 ओम्स। सो ये आर एच की वैल्यू है। सो अगर हम इस डायग्राम के अंदर ये जो हाई रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी सेट कर दें, 99950 ओम्स और 50 ओम्स रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर की हो, दैट मीन्स वोल्टमीटर की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाए, वो 100,000 ओम्स या 1 लाख ओम हो जाए, 0.1 मिलियन ओम हो जाए। तो उस वक्त ये गैल्वानोमीटर एक 200 वोल्ट की रेंज के वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम जो स्केल है गैल्वानोमीटर का, जो डायल है, उसके ऊपर इस तरीके से कुछ कन्वर्जन करेंगे कि यहाँ पे ये जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं ये मिटा देंगे, ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये भी रेस कर देंगे, और 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे क्या मार्क कर देंगे, 200 वोल्ट। इधर क्या मार्क होगा, 100 वोल्ट। दरमियान में आप डिविजन्स कर लें, चाहें तो 5 चाहें तो 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब हर एक स्मॉल डिवीजन 20 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे -100 वोल्ट लिखा होगा, और इधर भी डिविजन होंगी इस तरह से, और आगे का स्केल यहाँ से हटा दिया जाएगा, सिर्फ इतना सा ही डिस्प्ले यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और 2 टर्मिनल्स होंगे, एक रेड और एक ब्लैक। अगर रेड टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो और ब्लैक नेगेटिव से कनेक्ट हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव स्केल के अलोंग आएगी। अगर इसके उलट किया, रेड को नेगेटिव और ब्लैक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो डिफ्लेक्शन नेगेटिव स्केल पे चली जाएगी, और नेगेटिव स्केल पे इसके अंदर ज़्यादा रेंज मौजूद नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव स्केल के लिए करेक्ट कनेक्शन करना लाजमी है। सो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम ज़रा रिजल्ट को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिख देते हैं। सो हेडिंग बनेगी रिजल्ट, क्या लिखा जाएगा, इफ आ हाई रेजिस्टेंस of 99950 ohms is added in series with a galvanometer of resistance 50 ohms, which gives full scale deflection with 2 milliamperes current, it will be converted into a voltmeter of range 200 volt and its resistance will be 100,000 ohm। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.10। क्या पूछा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर कॉइल इज 10 ohms and reads full scale deflection with a current of 1 milliampere. What should be the values of resistances R1, R2 and R3 to convert the galvanometer into multi-range ammeter of 100, 10 and 1 ampere as shown in figure। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। सबसे पहले लिखा जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द galvanometer, that is RG, it is 10.0 ohms and reads full scale
with a current of 1 milliampere. So current for its full scale deflection is equal to Ig is equal to 1.0 milliamperes. Milli stands for 10 raised to power minus 3, so it is replaced. What should be the values of resistances R1, R2 and R3 to convert the galvanometer into multi-range ammeter? So यहाँ पे लिखना है required range 1, that means I1 is 100 amperes. फिर लिखेंगे required range 2 of the ammeter I2, that is 10.0 amperes, and required range 3, that is I3, that is 1.0 amperes. जैसे कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया कि हमें गैल्वानोमीटर को एक मल्टी रेंज एमीटर में चेंज करना है. सो रीडिंग्स किन टर्मिनल्स पे लेंगे वो हम टॉपिक एंड के ऊपर देखते हैं. सो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है शंट रेजिस्टेंस फॉर रेंज 1, दैट मीन्स RS1 कह लें या R1 भी कह सकते हैं. फिर उसके अलावा लिखिए शंट रेजिस्टेंस फॉर रेंज 2, दैट इज RS2, and shunt resistance for range 3, that means RS3. ये तीनों टर्म्स पूछी हुई हैं. नेक्स्ट हम लिखेंगे हेडिंग सॉल्यूशन की. इसमें हम क्या बताएंगे? वी नो दैट द एक्सप्रेशन for the shunt resistance is given by, क्या एक्सप्रेशन है? It is RS is equal to IG RG over I minus IG. यहां पे हम लिख देते हैं for range 1, RS1 is equal to IG RG over I1 minus IG. By substituting the values, we get RS is equal to 1 milliampere is current for full scale deflection. RG is 10 ohms divided by range is 100 amperes minus 1.0 into 10 raised to power minus 3 amperes. So RS will be equal to 1.0 into 10 raised to power minus 2 amperes, जिसमें एक पावर यहाँ पे है minus 3 plus 1 minus 2 बनेगा, और 100 में से 0.001 माइनस करें इस तरह से, ये बन जाएगा 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 एम्पियर्स ओहम ओवर 99.999 एम्पियर्स. एम्पियर एम्पियर से कैंसिल आउट होगा, और जो RS1 की वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी 0.0001 ओहम्स. नेक्स्ट होगा फॉर रेंज 2. RS2 का फॉर्मूला बन जाएगा IG RG divided by I minus IG. By substituting the values, we get RS2 is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 3 into 10.0, इसका यूनिट एम्पेयर है, इसका ओम्स में है. और अब जो सेकेंड रेंज है वो 10 एम्पेयर्स की है, और IG की वैल्यू वही है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पेयर्स. दैट मीन्स 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2
एम्पेयर्स ओम बन जाएगा और डिनोमिनेटर होगा 10.0 माइनस 0.001 एम्पेयर्स। दैट मीन्स RS2 is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 2 ohms divided by 9.999. That means RS2 is equal to 0.001 ohms. Next होगा for range 3, RS3 is equal to IG RG divided by I3 minus IG by substituting the values we get RS3 is equal to again 1.0 into 10 raised to power minus 3 amperes into 10.0 ohms divided by, अब 1 एम्पेयर रेंज रिक्वायर्ड है तो इसमें से आप 1.0 into 10 raised to power minus 3 एम्पेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में वही होगा 1.0 into 10 raised to power minus 2 एम्पेयर्स ओम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.0 माइनस 0.001 एम्पेयर्स। दोनों टर्म्स की यूनिट एम्पेयर्स हैं तो एम्पेयर कॉमन निकाला जा सकता है। सो RS3 इज इक्वल टू 1.0 into 10 raised to power minus 2 एम्पेयर एम्पेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 0.999 और न्यूमरेटर में यूनिट ओम मौजूद है। सो RS3 क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू 0.01 ओम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें 3 रेंजेस रिक्वायर्ड थी। कौन कौन सी? I1, I2 और I3। इनकी वैल्यूज कितनी थी? ये थी 100, 10 और 1.0 एम्पेयर्स। और इनके लिए जो रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड हैं RS1, RS2 और RS3 वो कितनी हैं? वो हैं 0.0001 ओम्स या फिर 0.1 मिली ओम्स। दूसरी है 0.001 ओम्स, दैट मीन्स 1 मिली ओम्स। और उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो है 0.01 ओम्स, दैट मीन्स 10 मिली ओम्स। इस बात को आप रिजल्ट की हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हम इन वैल्यूज की मदद से एक्सप्लेन करें इस डायग्राम को, तो यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो कितनी है? वो है 0.1 मिली ओम्स। नेक्स्ट वैल्यू है R2 की 1 मिली ओम्स और R3 की वैल्यू है 10 मिली ओम्स। तो जब आपने इस गैल्वानोमीटर को यूज करना होगा 10 एम्पेयर्स मेजर करने के लिए, तो क्या किया जाएगा? आप ये वाले दोनों टर्मिनल्स यूज करोगे, करंट को 2 पास मिल जाएंगे। पहला पाथ ये होगा कि गैल्वानोमीटर से जो करंट गुजरेगा वो इन दोनों रेजिस्टर से गुजरेगा इस तरह से, और ये होगा सेकंड पाथ। तो चूंकि जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो है 10.0 ओम्स, तो अगर उसमें R2 और R3 ऐड हो भी जाएं, दैट मीन्स 1 मिली ओम और 10 मिली ओम ऐड हो भी जाएं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.011 ओम्स। तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स RG तकरीबन उतने का उतना ही है। ठीक है। सो जो RS की वैल्यू है वो आप 0.1 ओम्स होगी। लेकिन अगर आप इसको 10 एम्पेयर्स रेंज का एमीटर यूज करना चाहते हो तो इस केस में आपने क्या करना है? आपने ये वाले दोनों टर्मिनल्स यूज करने हैं, ये वाला और ये वाला। इस सूरत में करंट के 2 पास होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके नतीजे में जो अब RG की वैल्यू है वो क्या होगी? तो वो होगी 10.0101 ओम्स। तो RG पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जाहिर बात है अब जो R2 है उसकी वैल्यू 1 मिली ओम्स है। और जो थर्ड मेथड है वो ये कि आप ये वाले दोनों टर्मिनल्स यूज कर लें, ये वाले। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पे ये एक पास हो जाएगा। इस सूरत में गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 ओम्स और 0.10 ओम्स और 0.0011 ओम्स। तो RG में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो ये वाला पाथ है ये शंट रेजिस्टेंस का पाथ बन गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इसका ये है कि अगर आपने एक टर्मिनल कॉमन रखना है तो भाई जो पहला पाथ है वो ये वाला है,
ठीक है, ये वाला पाथ। नेक्स्ट पाथ ये होगा कि आप इस तरह से करंट एग्जिट करवाओगे, ये नेक्स्ट पाथ हो जाएगा। और थर्ड पाथ क्या होगा? थर्ड पाथ ये वाला होगा, एक ये वाला पाथ है और दूसरा ये वाला पाथ है। तो इस तरीके से आप एक टर्मिनल कॉमन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस तरीके को फॉलो करोगे जो मैं ऊपर के डायग्राम में बता चुका हूँ, तो इससे आपके आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएंगे और जो स्केल है वो प्रॉपर डिविजन्स का बना हुआ होगा। ये कन्वर्जेंस करने के बाद आप जो गैल्वानोमीटर का डायल है उसके ऊपर मार्किंग भी उसी हिसाब से कर लोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे मार्किंग कर देनी है इस जगह के ऊपर 100 एम्पेयर्स की, और एक डिवीजन यहाँ पे इस जगह के ऊपर बनाओगे। ठीक है, ये किसकी बन जाएगी? ये बन जाएगी 50 एम्पेयर्स की। यहाँ पे लिख दोगे 0 और इधर लिख दोगे -50 एम्पेयर्स। दरमियान में भी डिविजन हो जाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसी स्केल के ऊपर आप मार्किंग कर दोगे दूसरे स्केल की, जिसमें यहाँ पे 10.0 एम्पेयर्स होगा, यहाँ पे 5.0 एम्पेयर्स होगा और यहाँ पे 0 एम्पेयर्स होगा। इधर क्या लिखा होगा? -5.0 एम्पेयर्स। तो जब आप इसके वाले टर्मिनल्स यूज़ करोगे तो फिर आपने स्केल भी ये वाला पढ़ना है। और लास्ट में जो 1.0 एम्पेयर्स है उसके लिए यहाँ पे 0.5 एम्पेयर्स लिखा होगा और यहाँ पे 0 एम्पेयर्स और यहाँ पे -0.5 एम्पेयर्स लिखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप कौन सा टर्मिनल्स यूज़ कर रहे हो और उसके अगेंस्ट आपने स्केल कौन सा वाला रीड आउट करना है। आई होप आपको यहाँ तक जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंक्लूड किए। नेक्स्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।